भारत के लोग शी, क्यों? नमक से दांत घसते हैं, शी। और फिर उन्होंने दौरा किया और कहा भारत के लोग कोलसा से दांत मांजते हैं, कोयले से दांत मांजते हैं, शी। और वही लोग 50 साल के बाद टीवी में आते हैं और कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है? अरे हमारे हाथ में तो पहले से था। और अभी वो टूथब्रश लाते हैं जिस टूथब्रश के ऊपर कोयला लगा हुआ है, चारकोल ब्रिसिल। 50 साल पहले हमारे हाथ में तो चारकोल ही था, कोयला ही था। अभी ये बात जब आप लोगों से करते हैं, क्या वो आपके साथ आर्ग्यू करेंगे? वो खुश हो जाएंगे और कहेंगे अरे भारत की संस्कृति कितनी स्ट्रांग थी, पहले से हम लोगों को पता था। तो आप और आपके प्रोस्पेक्ट अभी सहमत हैं। यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ रैपो विथ योर प्रोस्पेक्ट। तो यहां पे जब हम बात करते हैं घरों की, आप उनको याद दिलाएं भारत में जो पहले घर बनते थे, आर्मी के क्वार्टर्स, रेलवे के क्वार्टर्स, घर बड़े होते थे, किचन होता था, लेकिन टॉयलेट थोड़ा घर के बाहर होता था। टॉयलेट घर के 2 कदम बाहर होता था, क्योंकि उस जमाने में लोग घर में खाना खाते थे, टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। और आज के जमाने में लोग खाना खाने बाहर जाते हैं, टॉयलेट के लिए घर में आते हैं। हाँ, अभी आपके प्रोस्पेक्ट भी यहां ताली बजाएंगे, आपके प्रोस्पेक्ट भी यहां खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बातों से वो कनेक्ट हो रहे हैं। बार बार याद रखें, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात करने जा रहे हो, बहस नहीं। आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, कोई भी बहस जीतना नहीं है। तो जब हम घरों की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन, अभी पूरा मॉडर्न मेडिसिन में मत चले जाइए। मॉडर्न मेडिसिन अब कहता है कि हम सब बायो इंडिविजुअल हैं, हम सब बायो इंडिविजुअल हैं। मॉडर्न मेडिसिन का भी ये रिसर्च है कि सरदर्द के लिए सबको आप क्रोसिन नहीं दे सकते, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के चलते तो 2 साल पूरे हिंदुस्तान ने डोलो खाया है, पूरा हिंदुस्तान डोल रहा है। कोई भी टाइप का दर्द हो डोलो, लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन कहता है डज नॉट वर्क लाइक दैट। कैंसर हो गया सबको कीमोथेरेपी, कैंसर हो गया सबको रेडिएशन। नो, मॉडर्न मेडिसिन कहता है हम अलग हैं, वी आर ऑल इक्वल बट वी आर नॉट द सेम। आयुर्वेद ने 5000 साल पहले हमें बताया है कि हम 3 प्रकृति के लोग हैं, वात, पित्त और कफ। तो बायो इंडिविजुअल ये भारतीयों के लिए और आयुर्वेद के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये तो हम पहले से जानते थे। और एकनाथ सर ने जब फ्लैक्स ऑयल के बारे में बात किया तो समदोष, वात, पित्त, कफ सब पे सेम काम करता है। फिर आप उनसे बात करें कि आयुर्वेद जो है ये ज्ञान का सागर है, महासागर है। और आयुर्वेद के कुछ चीजों के बारे में हम अगर जानकारी लेते हैं तो ये बात पढ़िए, जो चीन के राजदूत रहे हैं अमेरिका में, उन्होंने क्या कहा है कि भारत ने चीन पर 2000 साल का प्रभाव किया था अपनी संस्कृति से, बिना किसी सिपाही को लड़ाई झगड़े के लिए भेज के। अभी तो चीन पूरे दुनिया पर हावी है। आपने अगर आपका बैग चेक कर लिया, 10 में से 9 चीज तो मेड इन चाइना होंगे। और वही चाइना पर हमारी संस्कृति ने, हमारी वैदिक कल्चर ने 2000 साल का प्रभाव किया है। वो लोग भूले नहीं हैं, हम भूल चुके हैं। सो जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, ये सिर्फ एक विश नहीं है कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वी आर द सनराइज पीपल एंड गुड मॉर्निंग इज आवर सॉन्ग। गुड मॉर्निंग। तो एक नए सुबह की शुरुआत भारत से होने को है। आयुर्वेद 20 मिनट में नहीं सिखाया जा सकता, इसके लिए कई सालों का इन्वेस्टमेंट होता है, ज्ञान के लिए, तपस्या के लिए।
लेकिन आयुर्वेद के 8 ब्रांच होते हैं, 8 ब्रांचेस। उतना ही समझ लिया तो काफी है। ओके, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में होते हैं वैसे ही आयुर्वेद में होते हैं। जो 8वां ब्रांच है ना, 8वां ब्रांच, उसे कहते हैं रसायन चिकित्सा। उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। इतना ही आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है, इसके ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट आयुर्वेद के डॉक्टर भी हो सकते हैं और वो कहेंगे 9 साल लगे हमको ये समझने के लिए, आप एक FRU अटेंड करके आ गए और आपको आयुर्वेद आ गया है क्या? अगर आप किसी आयुर्वेद के जानकार के साथ बैठे हैं तो कहिए रसायन चिकित्सा के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं, क्योंकि रसायन चिकित्सा इज द ब्रांच ऑफ जीरियाट्रिक्स, द साइंस ऑफ एंटी एजिंग। और जो हम यहां मन से बात कर रहे हैं वो जीवन हम जीते हैं। बहुत सारे लोग हमसे बार बार पूछते हैं, आप फ्रेश दिखते हो, आप यंग दिखते हो। अभी हमने बॉम्बे में एक CO किया था बोरीवली ऑफिस में, तो श्रीदेवी पासी जी स्टेज पे आई और उन्होंने कहा आपका स्किन कितना ग्लो करता है। ओके, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, कल मंगल राय ने इनडायरेक्टली आपको बताया था कि 20 दिसंबर को मेरे बड़े बेटी की शादी हो गई। दामाद है मेरा, दिखाई नहीं देता, मैं तो दामाद को भी कंपटीशन देता हूं। तो जो जीवन हम जी रहे हैं, द साइंस ऑफ एंटी एजिंग, इससे वेस्टीज का क्या संबंध? साइंस ऑफ एंटी एजिंग। तो रसायन चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, रसायन ये जो शब्द है, इसका मतलब कोई भी जड़ी बूटी जिसमें 5 गुण हो। एक, एंटीऑक्सीडेंट, वो जड़ी बूटी खाने से शरीर के हानिकारक तत्वों का निवारण होना चाहिए। आर यू क्लियर? पहला गुण कौन सा होना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट, साथ में बोलिए। दूसरा गुण होना चाहिए न्यूट्रिटिव, जो भी जड़ी बूटी आप खा रहे हैं उसमें कुछ पोषण होना चाहिए, उसमें कुछ पोषण होना चाहिए। तो सेकंड कौन सी खूबी होनी चाहिए? न्यूट्रिटिव। तीसरी है एडेप्टोजेनिक, हमारे शरीर में अडेप्ट हो जाए, ना के कुछ साइड इफेक्ट दे दे। हाई बीपी, लो बीपी, सेम काम, दवाई चेंज नहीं कर सकते। हाई बीपी के मरीज लो बीपी का दवाई नहीं ले सकते, लो बीपी वाले हाई बीपी नहीं ले सकते, हाई शुगर वाले लो शुगर वाले एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो जो जड़ी बूटी एक जैसा काम करे। चौथी चीज, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, प्रतिकार शक्ति को संतुलित रखे। कल मेरी मुलाकात एक जने से हो गई थी, जिनके मम्मी ने उनको एक किडनी डोनेट किया है और उनको एक ही किडनी है, वो है हमारे साथ FRU में। जब कोई ट्रांसप्लांट होता है शरीर में, तो डॉक्टर प्रतिकार शक्ति को दबाने के लिए दवाइयां देते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। क्योंकि कोई नया बॉडी फिट किया है तो बॉडी ने उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उनके प्रतिकार शक्ति को लो रखा जाता है। तो ये स्थिति में उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आपको मुझे सर्दी खांसी हो जाएगी, उनको सर्दी खांसी कैन कन्वर्ट इनटू टाइफाइड और समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो उनको अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। क्यों? प्रतिकार शक्ति को कम रखते हैं। लेकिन जो जड़ी बूटी प्रतिकार शक्ति को जब हाई करना है हाई कर दे, लो करना है लो कर दे अपने आप, उसको कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। और पांचवी चीज है एंटी एजिंग। जो जड़ी बूटी लेने से उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, नेचुरल है। आई मीन एजिंग इज अ प्रोसेस, नेचुरल है। लेकिन समय से पहले बूढ़े या बूढ़ी दिखना, ये कौन चाहेगा? सो 5 चीजों के गुण अगर एक में हो, उसको रसायन कहते हैं। अभी रसायन की ताकत को समझो। आपने और मैंने अभी खाना खाया, लंच किया है, ओके? तो ये लंच पेट में गया है, यहां अभी पूरा इसका जो भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, डाइजेशन शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है? सिंपल रूट है। पहले आपके प्लाज्मा को ताकत मिलती है। जब कोविड का प्रकोप पूरे पीक पे था, तो क्या चीज लोग ढूंढ रहे थे? प्लाज्मा। हेलो, यस, याद है? ओके। तो जो भी हम खाते हैं पहले प्लाज्मा नरिश होता है। प्लाज्मा को ताकत मिल गई तो खून को ताकत देता है। खून को अगर ताकत मिल गई
तो वो हमारे मसल्स को ताकत देता है। मसल्स को अगर ताकत मिल गई तो हमारा जो फैट है, चर्बी है, जो गुड फैट हमारे शरीर में होना चाहिए, उसको पोषण मिलता है। और जब वो पोषित होता है तो हमारी हड्डियां जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग बोन्स। और जब हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, हड्डी के अंदर जो होता है, तो हमारा ये जो भेजा है ये स्कल के अंदर है, राइट। फिर जो मैरो है, बोन मैरो हड्डी के अंदर होता है, उसको ताकत मिलती है। फिर जाके रिप्रोडक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है और एंड में बढ़ता है ओजस, हमारी प्रतिकार शक्ति। रसायन हर्ब्स की ये खासियत है कि वो सारे धातुओं का पोषण करता है। तो एक जड़ी बूटी जो सातों चीजों का पोषण करे, अच्छा है, क्योंकि एक ही बारी में सब काम हो रहा है। सो यहां पे ढल्लन एक टेक्स्ट बुक है, 5000 साल पुराना लिखा हुआ टेक्स्ट बुक जो डॉक्टर्स रेफर करते हैं आयुर्वेद में। उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि जब कोई बीमारी आम जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो रही है और अगर आपने वहां रसायन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया तो वहां पर भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। वहां पर भी उन्होंने क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, रिस्पॉन्ड्स वेल। सो एकनाथ कुंभार सर, आपके लिए सवाल, इवन द इनक्योरेबल डिजीज रिस्पॉन्ड्स वेल थ्रू रसायन चिकित्सा, ऐसे दलन में कहा गया है। रसायन के 5 गुण होते हैं। पहला गुण, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इतने सारे चीजें हैं सर। और वेस्टीज में सप्लीमेंट्स हमारे पास बहुत हैं। क्या ये कैटेगरी में फिट होने जैसा कोई चीज है क्या? इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट सेट होते हैं। अगर ये बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं रहता। 5 सप्लीमेंट है, उसमें है ज्ञानोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी, अमला और एलोवेरा, जिसके पीछे कंपनी ने क्लियर लिखा हुआ है रसायन। बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में है और बड़े बड़े कंपनी ये करेज नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे आयुर्वेदा के सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट के अप्रूवल लगते हैं। और जब मैंने 2-2.5 साल पहले ये वर्ड्स पढ़ा कि उस बॉटल के पीछे रसायन लिखा हुआ है, तब बात समझ में आई कि गौतम बाली सर का इनोवेशन और रिसर्च कितना है, उनके पीछे आयुर्वेदा की कितनी बड़ी टीम होगी एक एक प्रोडक्ट लॉन्च करते समय। तो हमारे वेस्टेज के लिए, बाली सर के लिए, पूरी रिसर्च टीम के लिए आप तालियां बजा सकते हो, राइट। क्योंकि दोस्तों हमने एक बड़े कंपनी के साथ, मलेशिया बेस्ड कंपनी के साथ 8 साल काम किया है। उनको क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदा के डॉक्टर्स थे इंडिया के, जिन्होंने 30-40 कंट्री में जाकर आयुर्वेदा का यूनिवर्सिटी ओपन किया है। ऐसे डॉक्टर लोगों ने भी उनको रिक्वेस्ट किया था कि इसके पीछे रसायन डालो, हम कुछ आपको हेल्प करेंगे, बट उनका करेज नहीं हुआ, वो धाड़स वो कर नहीं पाए। ये वेस्टीज कर रहा है और वेस्टीज इसमें पूरे वेलनेस इंडस्ट्री में तहलका मचाएगा। ओके, तो ये 5 हर्ब है जो आपको मतलब आपका एजिंग प्रोसेस है ना, एजिंग प्रोसेस वो स्लो डाउन करेगी। आज के दिन में एक्चुअली क्या हो रहा है, इंसान 30 साल का है और उसको 50-60 साल की बीमारी आ रही है, क्योंकि 30 साल में उसका सेल का एज हो रहा है 50 या 60 साल, राइट। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें जो जीरेट्रिक्स सर ने पीछे बताया था, 8वां ब्रांच है आयुर्वेदा का जीरेट्रिक्स, उसको साइंस ऑफ एंटी एजिंग कहा जाता है, राइट। तो इसके लिए वेलनेस रिवॉल्यूशंस आने वाले 2050 तक सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा यूथनेस के ऊपर, यंग दिखने के लिए। यहाँ पे मैं आपको सवाल पूछूं और दिल पे हाथ रख के ईश्वर की साक्षी मान के होनेस्टी से बताना, कितने लोग अपने बालों को कलर करके आए? देखो देखो जरा पीछे मुड़ के, आगे वाले है ना, ये चाहते हैं कि मैं बूढ़ा ना दिखूं। तो ये जीरेट्रिक्स है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं यंग दिखूं, लेकिन सिर्फ वो पीओपी करने से कुछ नहीं होगा, अंदर का कंक्रीट मजबूत होना चाहिए, राइट। और वो होगा न्यूट्रिशन से, वो होगा सप्लीमेंट से, राइट।
क्लियर मान लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, त्यागी सर नहीं दिखाई दे रहे मुझे, देसाई सर, आपका आरबीसी का नया जन्म होना कम हो चुका है। 120-123 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, रेड ब्लड सेल मर जाता है, नया सेल जन्म लेता है। वो उसका अगर प्रॉपर तरीके से रिजुनेशन नहीं हुआ तो हम बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, और उसका प्रॉपर तरीके से रिजुनेशन होने के लिए सप्त धातुओं का नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, हजारों से साल, लाखों साल आयुर्वेदा ने लिख के रखा हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो ये सप्लीमेंट है, इसको लेना कैसे, दिन में कौन से भी टाइम पे 2-2 कैप्सूल डायरेक्ट ले लो या पानी में मिला के ले लो। और कितने दिन लेना है, कम से कम आपको 1 साल लेना है, 1 साल लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस है, इमीडिएट नहीं होगा, आज खाएंगे और कल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो 35, 40, 50, 60, 65 इस उम्र में आते हैं, उससे भी ज़्यादा 1 साल कंटिन्यू ये 5 सप्लीमेंट खाएंगे हर रोज, कम सिर्फ 2-2 की बात कर रहा हूँ मैं, 10-10 भी खा सकते हो अगर आपका पॉकेट परमिशन देता है, राइट। तो आपको 1 साल के बाद ऐसा महसूस होगा कि आप 8-10 साल पीछे आ गए हो, आपके बॉडी के अंदर उतना चेंजेस हो चुका है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज के ऊपर बात करना शुरू करो। आपका उम्र क्या है, 50 साल, क्या आपको 40 की एनर्जी चाहिए, तो कौन नहीं बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, बोलो ये 5 सप्लीमेंट खा लो, कम से कम 2100 समथिंग रुपए में वो पूरा सेट हो जाता है और कोई भी ले सकता है। तो 365 डेज एंटी एजिंग प्रोग्राम, ये 5 सप्लीमेंट लेना है। कब खाना है, अभी आपके घर में एप्पल है, आप पूछोगे किसी डॉक्टर को कि कब खाना है, ऑरेंज है कब खाना है, बादाम है कब खाना है, ड्राई फ्रूट कौन सा कब खाना है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है दोस्तों, ये फूड है। और मैं लिख के रखो ये बड़े वाले अक्षर में, उसके नीचे अंडरलाइन मार लो, दुनिया में जितनी भी पैथी है, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, जितने भी पैथी है, उसमें सबसे बड़ा मेडिसिन ह्यूमन्स बॉडी के लिए फूड है, फूड सबसे बड़ा मेडिसिन फूड है। और हम किस में डील कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट में डील कर रहे हैं। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी खाओ जब आपको याद आए, डाइनिंग टेबल पे रखो, सेल्फ में मत रखो, राइट। तो ये सबूत मांगता है ना, ये इंफॉर्मेशन हो गया विशाल सर, अभी नॉलेज चाहिए तो विश्वास आना चाहिए। भैया ने कल हमें सिखाया है, ये शिरीष सर बिफोर सप्लीमेंट, आफ्टर सप्लीमेंट, वो बच्चन वाला फोटो निकाल दिया है अभी शाहरुख खान वाला लगा दिया। ओके, सो ये मेरा है पहले बिफोर सप्लीमेंट और 1-1.5 साल सप्लीमेंट खाने के बाद ये फोटो है। तो ये एडिट किया हुआ कुछ नहीं, मैं अभी भी सामने हूँ आपके। इस बॉडी में से 1.5 इंसान, आपके जैसा 1.5 इंसान निकल गया बाहर इस बॉडी में से, बिकॉज ऑफ दिस सप्लीमेंट। ये देखो बिफोर आफ्टर, ये रिजल्ट्स है और सो मेनी रिजल्ट्स आते हैं, आपके पास भी बहुत होंगे। आपके मोबाइल में 6, 7, 8 GB का डेटा बनाओ, जिसमें ऐसे पोस्टर, पिक्चर या वीडियोस रखो टेस्टिमोनियल के। वेलनेस या हेल्थ केयर में आपका नॉलेज ज़्यादा काम नहीं करता, आपका टेस्टिमोनियल ज़्यादा काम करता है, और आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट। तो फ्रॉम इंडिया विथ लव, श्री सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रॉम इंडिया विद लव जब हम कहते हैं, ये एक संदेश है जो हम पूरे दुनिया को देना चाहते हैं। टाइम भी हमारा एग्जैक्टली टाइम पर ख़त्म हो गया है। कुंदन सर थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर लगाएंगे, अपने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कीजिए, क्योंकि ये जो सेहत का संदेश है, ये जो सेहत का संदेश है अभी इंडिया से पूरे दुनिया में जाना है। ग्लोबल बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। यस सर। एक मिनट, एक चीज़ के लिए हम विनिंग टीम में काम करते हैं।